जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। हम एक आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ लेके आए हैं, जो इंडियन एयरफोर्स के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी की बात है। इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। इंडियन एयरफोर्स को 56 नए एयरक्राफ्ट जो हैं वो स्पेन से मिलने वाले हैं, जो ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट होंगे, जो डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज किए जाएंगे, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। हम बात करने वाले हैं इंडिया की ऐसी प्राइवेट कंपनी की जिसने इतिहास में पहली बार ये अप्रूवल हासिल कर लिया गवर्नमेंट से कि वो इंडिया में आपके एयरफोर्स और आर्मी के लिए एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट बनाने वाली है। आज तक इंडिया के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। ये एयरक्राफ्ट की जो कंपनी है वो एक माइलस्टोन साबित हो सकता है आत्मनिर्भर भारत के तहत। तो हम वीडियो को शुरू करें इससे पहले आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज ग्रंथ को जाकर सब्सक्राइब कर लिए, जिससे आगे आने वाली सारी वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। इसके पहले भी मैंने बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियो डाले हुए हैं, आप जाकर उनको देखिए और विश्वास कीजिए आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है। आप अगर यूपीएससी, एमपीपीएससी, स्टेट पीसीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो मैं बनाता हूँ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाले हैं। जाके उन्हें देखिए, सीखिए और हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनियन कैबिनेट ने नोट दे दिया है आपके इंडियन एयरफोर्स के प्रोक्योरमेंट के लिए, जिसके लिए C-295 मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट स्पेन से आपका एयरक्राफ्ट जो है इंडिया में आने वाला है, जिसमें से आपके 16 एयरक्राफ्ट 16 एयरक्राफ्ट जो हैं वो फ्लाई वे कंडीशन में। फ्लाई वे कंडीशन वो कंडीशन होती है जिसमें एयरक्राफ्ट उड़ के पूरा कंप्लीट असेंबल होके इंडिया में आता है, और 40 एयरक्राफ्ट जो है वो इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। स्पेन की इस कंपनी के डील के हिसाब से ये है। जो कैबिनेट कमेटी है, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी है, उसने आज ही 56 C-295 ट्रांसपोर्ट कैटेगरी एयरक्राफ्ट जो स्पेन की एयरबस डिफेंस एंड स्पेस कंपनी है उसके साथ डील करके ये डिसाइड किया है कि 16 एयरक्राफ्ट जो है वो आपका वहाँ से फ्लाई वे कंडीशन में, और 40 एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे इंडिया में। इंडिया की कंपनी है टाटा कंसोर्टियम, उसके द्वारा ये एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर किए जाएंगे। इससे पहले आपका इंडियन एयरफोर्स के पास एवरो एयरक्राफ्ट था, जो आपका ब्रिटेन का मैन्युफैक्चरिंग एयरक्राफ्ट है, और ये एयरक्राफ्ट बहुत ज़्यादा पुराना हो गया। 30 से 35 से 40 साल इसने अपनी सर्विस दे दी है। यह आपका पैराड्रॉपिंग के लिए, ट्रूप्स को कैरी करने के लिए और कार्गो के लिए यूज आता था। अभी इस एयरक्राफ्ट को रिप्लेस किया जाएगा इस नए एडवांस एयरक्राफ्ट के साथ। तो चलिए समझते हैं आगे। इंडिया के इतिहास में पहली बार कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो आर्मी एयरक्राफ्ट का मतलब हमारा डिफेंस के एयरक्राफ्ट से है। अभी ये कंपनी जो है वो एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट बनाएगी, और फ्यूचर में हो सकता है कि ये आर्मी के एयरक्राफ्ट भी बनाए। तो जो 56 एयरक्राफ्ट हैं वो जो उसके अंदर जो भी इक्विपमेंट लगे होंगे, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट, वो आपका इंडिजीनियस डेवलप्ड होंगे, मतलब वो इंडिया में बनाए गए होंगे ऐसा कहा जा रहा है। तो टाटा कंसोर्टियम के अलावा इसमें बहुत सारे जो माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस कंपनियां हैं वो भी बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करने वाली हैं। उनके द्वारा बनाए गए कंपोनेंट, इक्विपमेंट इसमें लगाए जाएंगे। टाटा कंसोर्टियम जो है वो मेन कंपनी होगी, और वो डिफरेंट जो एमएसएमई हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करके उनके जो इक्विपमेंट, इंस्ट्रूमेंट और प्रोक्योर करेगी, और इस एयरक्राफ्ट को लगा के टोटल उसको मैन्युफैक्चर करेगी। और ये एयरक्राफ्ट जो अप्रूव किया गया है वो अप्रूव किया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। जैसा आपको कुछ दिन पहले ही पता है कि अभी 2020 में गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि आपका डिफेंस सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, जैसे यूएसए में होता है। यूएसए में जितनी भी आपका डिफेंस एयरक्राफ्ट है वो जो है प्राइवेट कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। तो ये इंडिया का एक कदम है डेवलपमेंट और डेवलप्ड कंट्री की ओर बनने की ओर, कि इंडिया के जो एयरक्राफ्ट हैं, जो टेक्नोलॉजी हैं, वो अब प्राइवेट कंपनियों के द्वारा उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा। गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों कंपनी उसमें इन्वॉल्व होकर गवर्नमेंट और अपने डिफेंस के लिए नए एयरक्राफ्ट बनाने वाली हैं। तो जो रिलीज आई है गवर्नमेंट के, उससे हमें पता चला है कि जो लार्ज नंबर ऑफ जो पार्ट्स हैं जो उस एयरक्राफ्ट में लगे होंगे, सब असेंबलीज हैं और मेजर कंपोनेंट हैं, वो आपका जो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया में ही। मतलब छोटी छोटी जो कंपनियां हैं वो उसे मैन्युफैक्चर करेंगी, फिर टाटा कंसोर्टियम उनके साथ कॉन्टैक्ट करके उन कंपोनेंट को लेके उसमें आपका इंस्टॉल करके एयरक्राफ्ट को मैन्युफैक्चर करेंगी। इस प्रोजेक्ट के हिसाब से कहा जा रहा है करीब 600 हाईली स्किल्ड जॉब मतलब जिन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की हुई है, जिन्होंने एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की हुई है, स्पेसिफिक किया हुआ है, उनको करीब 600 वैकेंसी जो है वो आने वाली है।
और करीब 3000 इनडायरेक्ट जॉब। इनडायरेक्ट जॉब का मतलब जिन्होंने बीटेक किया हुआ है, आईटीआई किया हुआ है, डिप्लोमा किया हुआ है डिफरेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो यूज होता है आपका, जिन्होंने वेल्डिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने लॉजिस्टिक में डिप्लोमा किया हुआ है, जिन्होंने प्रोक्योरमेंट में, जिन्होंने शॉप में किया हुआ है, उनके लिए बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आने वाली है। और 3000 मीडियम स्किल एम्प्लॉयमेंट, जिन्होंने पेंटिंग का आता है, पेंटिंग का यूज होता है आपका, मैकेनिकल इंजीनियरिंग जिन्होंने की है उनके लिए करीब बहुत ज़्यादा 3000 उनके द्वारा करीब जॉब। और 22.5 लाख मैन आवर्स। मैन आवर्स का मतलब होता है आपका कि इतने घंटे का जॉब करीब 42.5 लाख। तो सोचिए 42.5 लाख घंटे का ये काम होगा लोगों के द्वारा जो किया जाएगा, तो इसके लिए कितना ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होने वाला है। कहा जा रहा है करीब 10,000 वैकेंसी इसके थ्रू टोटल आने वाली हैं। ठीक है, तो एक तो आपका एम्प्लॉयमेंट, दूसरा आपका मैन्युफैक्चरिंग में, डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। और अगर दूसरी डिटेल्स की बात करें जो डिफेंस मिनिस्ट्री के थ्रू आ रही है, उन्होंने कहा है कि जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग होगी, जो टाटा कंसोर्टियम उसमें मेन बॉडी होगी, मेन ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो आपकी जो स्पेशल प्रोसेस होती है आपकी, जिसको NADCAP कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एक्रेडिएशन प्रोग्राम। एक्रेडिएशन मतलब आपका एक सर्टिफिकेशन होता है। सर्टिफिकेशन होता है कि मतलब जैसे कि आपकी कोई कंपनी है, जैसे स्पेन की एक कंपनी है, ठीक है, वो स्पेन की कंपनी यहाँ पे आएगी, ऑडिट करेगी, और इंडिया की कुछ जो कंपनियां हैं, ठीक है, सपोज जैसे अभी आपका टाटा कंसोर्टियम है, उस वहाँ पे इंस्पेक्शन करके उसको ऑथराइजेशन दे देंगी कि वहाँ पे जो भी कंपोनेंट मैन्युफैक्चर किया जाएगा वो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से है कि वो उस एयरक्राफ्ट में लग सकता है। तो इसका फायदा ये होने वाला है कि एक बार इसको ये NADCAP का अगर सर्टिफिकेशन मिल गया, तो टाटा कंसोर्टियम फ्यूचर में मतलब डिफेंस के लिए जो कंपोनेंट बनते हैं उनको जो बनाएगी, तो वो आपका एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। इंडिया में जो आपके एयरक्राफ्ट बनेंगे उसमें इंस्टॉल किया जा सकता है बिना किसी मतलब आगे के अप्रूवल के। बहुत सारी जो NADCAP की जो अप्रूवल होती है वो वर्ल्ड मतलब इंटरनेशनल मानक होती है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से होती है, और इनके जो कंपोनेंट बनाए जाएंगे वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के होंगे। तो यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाएगा बाहर के लिए, और इंडिया में जो एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर होंगे उनमें इनको फिट किया जाएगा। तो और इसकी अब बात करें तो आपका डी लेवल सर्विसिंग फैसिलिटी जो होती है, MRO जिसको कहते हैं, आपका मेंटेनेंस एंड रिपेयर ओवरऑल जो होता है, तो उसमें डी लेवल सर्विसिंग में 3 लेवल की सर्विसिंग होती है। आई लेवल सर्विसिंग होती है, O लेवल सर्विसिंग होती है, डी लेवल सर्विसिंग होती है कि एयरक्राफ्ट के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे हो, जो भी मशीन, सपोज कोई भी इंस्ट्रूमेंट लगा है, कोई इंस्ट्रूमेंट सपोज आपका जो एयरक्राफ्ट की जो स्पीड दिखा रहा है, अगर वो खराब हो जाएगा तो उस जो इंस्ट्रूमेंट होगा उसको इंडिया में रिपेयर किया जा सकेगा, तो उसको कहते हैं डी लेवल सर्विसिंग फैसिलिटीज। इसके पहले आपको क्या करना पड़ता था, आपको कंपोनेंट नया खरीदना पड़ता था जिसमें बहुत कॉस्ट आती थी। सपोज अगर आपका वो कंपोनेंट अगर सपोज 15 लाख का है, ठीक है, तो आपको 15 लाख का कंपोनेंट खराब हो गया तो आपको 15 लाख रुपए का नया कंपोनेंट खरीदना पड़ता था। अभी क्या है कि उसको आपको रिपेयर किया जाए जिसमें करीब 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्च आ गया, तो आपके करीब 10 गुना पैसे बचने वाले हैं। ठीक है जी, तो इंडिया के द्वारा ये आपका जो C295 एयरक्राफ्ट के कंपोनेंट हैं उनके लिए आपका MRO सेटअप किया जाएगा, डी लेवल का MRO सेटअप किया जाएगा। आपका रीजनल MRO हब जो C295 के वेरिएंट एयरक्राफ्ट आते हैं उनके द्वारा, तो जिससे क्या होगा कि इंडिया का जो खर्चा आता था आपका जो नए कंपोनेंट मंगाने पड़ते थे खराब होने पे, वो यहीं पे रिपेयर किया जा सकेंगे। अगर हम बात करें C295 मीडियम वेट एयरक्राफ्ट की ट्रांसपोर्ट कैटेगरी के एयरक्राफ्ट का मतलब ये होता है कि जो एयरक्राफ्ट पैसेंजर या जो आपके तो कमांडोज होते हैं उनको कैरी करने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए, या उनको ट्रेनिंग देने के लिए, उनको जंप कराने के, पैरा जंपिंग होती है ना, तो उनके लिए यूज होता है। तो करीब 5 से 10 कैपेसिटी का 5 से 10 टन कैपेसिटी का ये एयरक्राफ्ट है, ठीक है। और जो एवरो एयरक्राफ्ट जो रिप्लेस हो रहा है उसको ये मतलब एवरो एयरक्राफ्ट जो बहुत एज हो गया उसको ये रिप्लेस करेगा। तो इसमें रियर रैंप डोर भी है, जिसमें आपका पैराड्रॉपिंग और पैराट्रोपिक्स। रियर रैंप डोर का मतलब पीछे वाला जो आपका एयरक्राफ्ट का पार्ट है, आगे हम दिखाएंगे आपको कैसे। तो आगे पीछे वाला जो पोर्शन होता है वो ओपन हो जाता है और वहाँ पे लोग पैराशूट पहन के कूद जाते हैं, जो आपका एक ट्रेनिंग का पार्ट होता है,
ठीक है। तो हम जब बात कर रहे थे NADCAP की, तो NADCAP का फुल फॉर्म जो हमने बताया था, नेशनल एरोस्पेस एंड डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एक्रीडिएशन प्रोग्राम जो होता है, एक सर्टिफिकेशन होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है। ये इंडस्ट्री मैनेज अप्रोच होती है जो एक कंफर्म करती है कि आपका जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वो आपका इंडस्ट्री और गवर्नमेंट से, तो वो आपका रिक्वायरमेंट जो होती है आपकी इंटरनेशनल मानक की, वो उसको कंप्लायंस करने की कोशिश करते हैं। मतलब अगर कोई कंपोनेंट है उसका एक ISI मार्क आपको पता है वो होता है, तो वो ISI मार्क ये दिखाता है कि वो जो उस कंपोनेंट का जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल लेवल का है। उस एयरक्राफ्ट उस कंपोनेंट को कहीं भी फिट किया जा सकता है, उस कंपोनेंट को वर्ल्ड में कहीं भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। तो इन सिंपल अगर समझें तो आपका जो होता है NADCAP एक सर्टिफिकेशन होता है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड द्वारा दिया जाता है, और इसके बाद ये होता है कि आपका जो गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो दोनों मिलकर ये इंश्योर करते हैं कि एयरक्राफ्ट जो भी कंपोनेंट इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है वो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए, जिससे आगे फ्यूचर में उसको एक्सपोर्ट किया जा सके और उसको एयरक्राफ्ट जो इंडिया में बन है उनमें फिट किया जा सके। तो अगर हम बात करें C-295 मीडियम वेट ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की, ये आपको एयरक्राफ्ट जो दिख रहा है ये वो एयरक्राफ्ट है जो प्रोक्योर किया जा रहा है। और नीचे जो एयरक्राफ्ट आपको दिख रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं, तो ये एवरो एयरक्राफ्ट है, जो अब दोनों देखने में एक जैसे हैं, बट ये स्पेन द्वारा बनाया जाता है और ये जो है ब्रिटिश मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट था और ये अब रिटायरमेंट में जा रहा है। तो इस एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो इसमें करीब 2 पायलट जो होते हैं आपके, 2 क्रू होते हैं। इसकी कैपेसिटी करीब 73 ट्रूप्स का मतलब होता है आपका कमांडोज, 48 पैराट्रूपर्स मतलब होता है आपका कि जो पैराशूट के पैरा जंपिंग करते हैं ट्रेनिंग के लिए। 12 स्ट्रेचर फिट किया सकते हैं। 12 स्ट्रेचर का मतलब जैसे आपका मेडिकल स्ट्रेचर होता है, तो उसी तरह इसमें 12 स्ट्रेचर एयरक्राफ्ट में फिट किया जा सकते हैं, या तो 27 स्ट्रेचर विथ 4 मेडिकल अटेंडेंट। तो इस एयरक्राफ्ट में एक्चुअली जैसे सीट्स होती है उनको निकाल के ये फिट किया जा सकता है, या तो सीट लगाई जा सकती है। तो डिफरेंट पर्पज के लिए इसको यूज किया जाता है। इसका मैक्सिमम पेलोड की हम बात करें 7050 किलोग्राम है, इतना उठा सकता है। फेयरिंग रेंज मतलब एक बार में अगर उसको कर दिया जाए, फ्यूलिंग कर दिया जाए, तो 5000 किलोमीटर तक, मतलब ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी 5000 किलोमीटर तक है। सर्विस सीलिंग की बात करें, कितना हाइट तक उड़ सकता है, 13,533 फीट तक 1 इंजन पे, मतलब इसके एक इंजन बंद ही कर दिया जाए तो ये भी उड़ सकता है एयरक्राफ्ट, ठीक है। और एब्सोल्यूट सीलिंग की अगर बात करें तो 9145 मीटर मैक्सिमम सीलिंग है इसकी, ठीक है। क्रूज स्पीड मतलब जिस स्पीड से उड़ सकता है 482 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे पे 482 किलोमीटर ट्रेवलिंग कर सकता है। और मैक्सिमम टेक ऑफ वेट इसका 21,000 kg है। मतलब अगर एयरक्राफ्ट के अंदर पूरा फुल लोड कर दिया जाए तो पूरे एयरक्राफ्ट का वेट और उस लोड का वेट देखेंगे तो 21,000 किलो होता है, ठीक है। और जो हम बात कर रहे थे पैराट्रूपर्स की, देखिए ये पीछे वाले इसको हम लोग रैंप कहते हैं, ये ऐसे करके ओपन हो जाता है और यहाँ से जो होते हैं पैराट्रूपर्स, पैरा जंपर्स, वो जंप करके अपना ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको समझ में आया तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारे जो पुराने वीडियो जाकर देखें, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो आपको कैसा लगा। आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।